छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपके सामने हूं। कल भी यही रहूंगी और परसों झारखंड रांची जाऊंगी। ये वो राज्य है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा या तो सफलतापूर्ण अपना सफर पूरा कर चुकी है, असम तक, अभी बंगाल में है। इसके बाद यात्रा जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी पहुंचने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरा यहाँ पर आज आने का मकसद सबसे पहला है महिला कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। 2 दिन लगातार हमारी बैठकें होंगी। आज भी अभी प्रेस वार्ता के बाद हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव है, हमारी सारी पदाधिकारी उपलब्ध है। बात होगी, चर्चा होगी, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उस पे। दूसरा मुद्दा रहेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। कुल 5 दिन छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी और ये लगभग 7 जिलों से गुजरेगी। कुल जिले 110 हैं। मणिपुर से यात्रा शुरू हुई। हमें कहा गया कि मणिपुर की राजधानी इंफाल से आप शुरू नहीं कर सकते, इजाजत नहीं दी गई, लेकिन राहुल जी ठान कर निकले थे कि यात्रा तो किसी भी कीमत पे तय समय और तय जगह से ही शुरू होगी। हमें 30 किलोमीटर दूर भेजा गया, हमने वहां से यात्रा शुरू की। सफल हमारा नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल बहुत ही सुखद रहा। लेकिन जैसे ही असम के लखीमपुर से हमने प्रवेश किया, 8 दिन 800 किलोमीटर से अधिक का सफर था। एक तरफ भाजपा और उसका मुख्यमंत्री पूरी तरह से हिंसा कर यात्रा को किसी तरह भी जो है विवाद पैदा कर रोकने की उन्होंने हर भरपूर प्रयास किए। राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोका गया, राहुल गांधी जी को गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद से रोका गया, राहुल गांधी जी को गुवाहाटी के जो मीडिया के लोग थे उनसे मिलने से, उनसे संवाद से रोका गया। लेकिन राहुल गांधी जी जब मंदिर में रोके गए तो मंदिर के बाहर ही बैठ के उन्होंने रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान के भजनों के साथ वहां पर रहे। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों को अंदर नहीं मिलने दिया गया तो छात्र बाहर आए और राहुल जी से मिले। उसी तरह जब मीडिया के लोगों को रोका गया तो गुवाहाटी में ही एक बड़ी प्रेस वार्ता करके लोकतंत्र के जो सवाल मीडिया ने पूछे उसके जवाब उन्होंने दिए। हम असम के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि 8 दिन 800 किलोमीटर की ये यात्रा, एक तरफ तो मुख्यमंत्री सत्ता पूरी तरह से प्रशासन, पुलिस के साथ मिलकर धमकियां देने का काम कर रहे थे कि राहुल गांधी जी यात्रा यहां से नहीं निकालेंगे, वहां से नहीं निकालेंगे, FIR होगी और उन्हें जेल डाल दिया जाएगा यात्रा के निकलने के बाद। हम भी अड़े हुए थे और हमारे साथ खड़ी थी असम की पूरी जनता। हम आज उनका धन्यवाद करते हैं कि असम के अंदर 800 किलोमीटर 8 दिन की ये यात्रा लोगों के दम पर संपन्न हुई, उन लोगों के दम पर जो अन्याय झेल रहे थे। यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। वो आए, उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय की बात की और राहुल जी ने उसे सुना, मिले और वो बेहद ही कामयाब रही। 5 स्तंभ है जिसे लेकर ये यात्रा और आगे का हमारा सफर भी चलेगा। पूछा गया यात्रा कब तक? पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये यात्रा कब तक? तो राहुल जी का जवाब है न्याय का हक मिलने तक ये यात्राएं जारी रहेंगी। पहला न्याय युवा न्याय, दूसरा न्याय भागीदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय, 5वां श्रमिक न्याय। इन 5 न्याय की जो बात है उससे यात्रा जुड़ी हुई है। जहां तक नारी न्याय की बात है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आधी आबादी के जो हक और अधिकार हैं हम उसको लेकर लड़ेंगे। 33% महिला आरक्षण कानून तो पास कर दिया गया 10 साल के लंबे इंतजार के बाद, पर वो कानून बन गया लेकिन न्याय का हक अधूरा है। हमारा अधिकार हमें अभी भी नहीं मिला है। वरना 2024 के चुनावों में देश भर में 180 बहनों को आप आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ते, जीतते, सदन में पहुंचते
और देश की आवाज, आधी आबादी आबादी की आवाज जो 70 करोड़ की है, आधी आबादी की आवाज को बुलंद होते देखते, पर हमें उससे वंचित रखा इस सरकार ने। कानून बन गया है लेकिन हमें अधिकार संसद में जाने का अभी भी नहीं मिल रहा। यही विधानसभाओं में भी लागू होना था, लेकिन हमारा ये कहना है, इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार 2024 में बनते ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है 2024 में ही, वो राज्य हैं आपका महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। 24 में ही इनके चुनाव है, 25 की शुरुआत है दिल्ली विधानसभा भी। हमारी सरकार बनते ही ये वो पहले राज्य होंगे जिस पे 33% महिला आरक्षण लागू होगा। हमारी आधी आबादी विधानसभाओं में लड़ेगी, उन सीटों पर आरक्षित में विधानसभाओं से हमारी शुरुआत होगी। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नारी न्याय के तहत, भागीदारी न्याय के तहत, ये हमारा उनसे वायदा है। मैं आमंत्रित भी करना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ की अपनी बहनों को कि ये यात्रा यहाँ पर जल्द पहुंचेगी। सभी को आमंत्रित करती हूँ, आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आपको एक मंच भारत जोड़ो न्याय यात्रा दे रहा है, उससे जुड़िए ताकि हम आपसे ताकत लें और लोकतंत्र में हम आपको ताकत दे पाए। संगठन की मजबूती भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 2024 के चुनावों में लगातार हमारी बैठकें, जो हमारे 28 इंडिया अलायंस के दल हैं, लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। कौन कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, बहुत से राज्यों में ये बातचीत पूरी भी हो चुकी है। जिन राज्यों में हमारी बातचीत हमारे सहयोगी से पूरी हो चुकी है, जल्द ही हम उन राज्यों में अपने उम्मीदवारों की, ज्वाइंट उम्मीदवारों की, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है एनडीए के 38 दल, कहां है लोकतंत्र कोई नहीं पूछ रहा, कहां बैठकें हो रही हैं, क्या चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र में कौन कितनी पर लड़ेगा, कोई एनडीए भाजपा से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछ रहा हरियाणा में जेजेपी कितने पर लड़ेगी, वो कितने पर लड़ेगी, कोई नहीं पूछता पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, वहां अकेली लड़ेगी, क्या करेगी, कोई नहीं पूछता कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, वहां कौन कैसे लड़ेगा। सारे सवाल इंडिया अलायंस से पूछे जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र है, उन सभी सवालों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ बैठकें हो रही है, मीटिंग हो रही है, संवाद हो रहे हैं, और वहां पर एक अकेला तानाशाह पूरे 38 दलों पर भारी है। कोई संवाद, कोई मीटिंग नहीं है, किसी ने भी आवाज उठाई 38 दलों में से उनके भी घर ईडी पहुंचेगी और वो जेल में होंगे, इसलिए। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है। पहले मैं क्या देना चाहती हूँ, देश में इस समय बहुत बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, स्वाभाविक है पत्रकार साथी सवाल भी करेंगे। मुझे मालूम है पत्रकार साथी लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ जिसे कहा जाता है। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी कम से कम जाते जाते एक प्रेस वार्ता तो कर जाए। देश में बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, सरहदों पर चीन से मिलती चुनौतियां, बलात्कार, वाराणसी, मुझे नहीं मालूम, जरूर पत्रकार साथी प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करते तो पूछते, प्रधानमंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में आपके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली आईटी की छात्रा बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के आईटी सेल के 3 लोग हैं। आप खामोश क्यों हैं? कोई नहीं सवाल करता, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा आपको सवाल करने का। कोई सवाल नहीं कर रहा कि ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है। 6 महीने हो गए चार्जशीट एफआईआर हुए, लेकिन साक्षी मलिक, भारत की बेटी, पहलवानी रेसलिंग में देश का तिरंगा ऊंचा करने वाली बेटी की आवाज कौन उठाएगा? मीडिया और हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? न्याय नहीं मिला उसको डबल इंजन की सरकार में। न्याय का हक उसका भी बेटी का अधूरा है। बात करती हूं तो आपको मैं लेकर जाऊंगी गुजरात में भी। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपका राज्य, 3 दशकों से आप वहां सत्ता में, डबल इंजन की सरकार 10 साल से चला रहे हैं। हमारी बेटी बिल्किस बानो के साथ 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। 15 अगस्त 2022 का दिन था, तारीख लिख लीजिएगा। उसी लाल किले की प्राचीर
जिसपे प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को नारा जब आजादी का अमृत महोत्सव, और ठीक उसी दिन उसी तारीख 15 अगस्त 2022 को गुजरात में बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को आजाद कर रहे थे। महीने से इंडिया अलायंस और कांग्रेस पत्र लिख रहा है, हमें आपसे मिलना है, चुनाव सर पर खड़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 138 साल की सबसे पुरानी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी को और इंडिया अलायंस के 28 दलों को चुनाव आयोग मिलने का 5 महीने से समय नहीं देता है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये लोकतंत्र को सोचना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों पर किस बात का दबाव है कि इस तरीके से लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है और सवाल नहीं पूछे जाते, या सवाल पूछने वाले पत्रकार, हिम्मत दिखाने वाले पत्रकार हैं, पर उन्हें अवसर नहीं मिल रहा कि वो माइक लगाकर प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल पूछ पाए। ये अवसर नहीं मिल रहा आपको। मैं आपसे फिर कहूंगी, इंडिया अलायंस जब बना बौखला गई भाजपा। मेरी एक जानने वाली है, 2 बेटी हैं, एक का नाम है रानी और एक का नाम है सरस्वती। रानी को डांटती हैं, भरा बुला कहती हैं, कभी मुंह से गाली भी निकल जाती है, लेकिन सरस्वती को कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसका नाम सरस्वती रख दिया गया है, इसलिए उसको कुछ नहीं कहती है। लेकिन इंडिया अलायंस में अब आप सोचिए, हमने इंडिया अलायंस रखा, भाजपा इतनी बौखला गई कि भारत इंडिया को इंडी अलायंस बोलने लग गई, और बहुत से हमारे मीडिया और पत्रकार साथी भी इंडिया अलायंस को भाजपा के रास्ते पर चल के इंडी अलायंस कह रहे हैं। घमंडिया, इंडिया घमंडिया। भारत का संविधान का पहला भाग कहता है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, कोई विवाद नहीं, पर विवाद खड़ा किया गया। क्यों? महंगाई पे सवाल ना आ जाए, बेरोजगारी पे सवाल ना आ जाए, बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध बलात्कारों पर सवाल ना आ जाए, विवाद खड़ा करिए। और मीडिया भी इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस। हमला हुआ, बिहार में पहली बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, दूसरी हुई हमारी बेंगलोर में, तीसरी मुंबई में, चौथी दिल्ली में, लेकिन पहली बैठक के बाद ही भाजपा ने बौखलाकर नामों पर ही हमला नहीं किया, हमारे 2 सहयोगी एनसीपी और शिवसेना पर हमला हुआ, 2 फाड़ कर दिए, उसके 2 फाड़ कर दिए। जो एनसीपी से निकल कर गया उसका नाम है अजीत पवार, 70,000 करोड़ का आरोप प्रधानमंत्री जी का था, भ्रष्टाचार है, चक्की पिसवाने की बात कर रहे थे, लेकिन 2 फाड़ हुए। सारे ईडी के मामले अजीत पवार के खत्म हो गए, कोई पूछताछ नहीं है, मामले खत्म, और उप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए। शिवसेना का भी वही किया, 2 फाड़ किया, और जिनको भ्रष्ट बता रहे थे वो सारे आज भाजपा में, महाराष्ट्र में, कल वहीं से आई हूं, मंत्री बने बैठे हुए हैं। झारखंड में भी ईडी पहुंची है, फारूक अब्दुल्ला जी के यहाँ पहुंच चुकी है, राबड़ी देवी जी के घर पहुंची, राहुल गांधी जी को 55 घंटे ईडी ने बुलाया लगातार, सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, संसद भवन गई, वो लोकतंत्र के मंदिर में आवाज बुलंद करने, वहां से बुलाकर ईडी ने उनसे पूछताछ की। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डरी नहीं, ईडी में गए, सब सवालों के जवाब 55 घंटे राहुल गांधी जी ने दिए। उनका सरकारी बंगला, उनकी एसपीजी सुरक्षा, उनकी लोकसभा की सदस्यता सब छीन ली, लेकिन राहुल गांधी जी ईडी से डरे नहीं, और भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कुल मिला के 10,000 किलोमीटर की ये यात्रा पर राहुल जी आज भी निकले हुए हैं, डर नहीं रहे। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का पूरी तरह से, छत्तीसगढ़ के चुनावों में भी आपने देखा, जिस ऐप की महादेव ऐप, महादेव ऐप, महादेव ऐप, पूरा देश में महादेव ऐप होगा, तो आज कहां है? कितना समय चाहिए आपको? कब गिरफ्तार होंगे? कब कार्रवाई होगी? या सिर्फ चुनाव के दौरान आप ध्यान जनता का मुद्दों से हटाने के लिए, विपक्ष का समय बर्बाद करने के लिए आप ये सब चालें चलते हैं?
राजस्थान में भी पहुंची थी ईडी, मुख्यमंत्री के बेटे को बुलाया गया, बीच चुनाव में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को बिठा लिया गया, वो नामांकन पत्र दे रहे थे, हमारे घंटों बर्बाद कर दिए गए। उम्मीदवारों ने कहा समय निकल रहा है, नामांकन भरना है, लेकिन अध्यक्ष जी के सिग्नेचर चाहिए, अध्यक्ष जी को ईडी ने बिठाया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, आज भी हमारे वही अध्यक्ष है, वही बैठे हैं, आज कोई पूछने नहीं जा रहा उनसे। ये बात नहीं है, ये उनकी है जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वो लड़ाई किसान की है, दलित की, आदिवासी की है, बेरोजगार युवाओं की है, हमारी आधी आबादी की महिलाओं की है। ये लड़ाई उनकी लड़ रहे हैं, इसलिए हमला हो रहा है और हम इस लड़ाई को पूरे दम से लड़ेंगे। हमें जेल डालना हो असम के मुख्यमंत्री को, यात्रा आगे बढ़ रही है, आप जेल में डालिए, लेकिन मैं पत्रकार साथियों को कहूंगी, सवाल वो पूछिएगा कि घर में टीवी खोलकर आपके सवाल और मेरे जवाब आपके चैनलों पे सुन रहे हो, तो उस करोड़ों की आबादी को लगे ये मेरी बात की, ये मेरे साथ हो रहे अन्याय की बात हुई, ये मेरा सवाल था कि हाँ मैं महंगाई से त्रस्त हूँ, हाँ मुझे रोजगार चाहिए, हाँ मेरी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न बलात्कार हो रहा है, हाँ उसे भी सुरक्षा चाहिए। ये सवाल पूछा और मुझे जवाब मिला। ये महसूस छत्तीसगढ़ की घर में बैठे हुए लोगों को होना चाहिए, ये मुझसे आपसे मुझे उम्मीद है। और 2 दिन रहूंगी। कल हम लोगों के जो कार्यक्रम है धमतरी में, हम एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं और 7 जिले जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी, हम लोग वहां पर भी हमारी अध्यक्षा, पूरी कार्यकारिणी, हम सब लोग 2 दिन लगातार जो मुद्दे आपको बताए हैं उस पर हमारा रहेगा। मैं आप पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।